$5 मिलियन करीब 30,000 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू वाली देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नया मुकाम इंदौर होने जा रहा है। कंपनी ने शनिवार को शहर में अपने 20वें कैंपस के लिए भूमि पूजन किया। इंदौर में आज हुए टीसीएस के भूमि पूजन के बाद टाटा ग्रुप करीब 2 साल में पहला चरण पूरा कर लेगा और 5,000 लोगों को सीधे रोजगार देगा। करीब 5 साल में 2 चरणों में प्रोजेक्ट पूरा होगा। इस कैंपस को सेंट्रल इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है। कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ यहां बिजनेस प्रोग्रेस सर्विस और रिसर्च के काम भी करेगी। आज हुए इस भूमि पूजन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न था। मंत्री जी ने तो सीएम के साथ मंच पर भजन और देशभक्ति के गीत भी गाए। वहीं भूमि पूजन के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने टीसीएस को अपने भाषण में विश्वास दिलवाया कि अगर कंपनी अपने निर्धारित समय में काम पूरा कर लेती है तो यहां काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा कि मैं युवाओं को रोजगार के साथ हर सुविधा दूंगा। इंदौर में टीसीएस के भूमि पूजन के बाद हुए इस कार्यक्रम में कैलाश खेर के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपने गीतों की प्रस्तुति दी। इस दौरान युवा उत्सव के लिए बनाया गया डोम छात्र छात्राओं से खचाखच भरा हुआ था। इंदौर सहित आसपास के कई इलाकों से यहां छात्रों को लाया गया। दो दिन का पानी लगन गल जाई जब पूरे मेरे भाई ये जोगी शुक्रवार रात इंदौर खंडवा राजमार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बीती रात पुलिस थाना सिमरौल क्षेत्र के इंदौर खंडवा राजमार्ग पर स्थित बाई ग्राम में हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब सिख मोहल्ले में रहने वाला तेजिंदर अपने साथियों के साथ टाटा सफारी कार में सवार होकर अपना जन्मदिन मनाने ओखलेश्वर जा रहा था। इसी दौरान कार की रफ्तार तेज होने के कारण कार चला रहे तेजिंदर का संतुलन बिगड़ गया और कार एक पेड़ से जा टकराई। पेड़ और कार के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ टूटकर कार पर आ गिरा। इस हादसे में मौके पर ही तेजिंदर और सन्नी की मौत हो गई, जबकि विजय, राजकुमार, हरदीप, अनुज, सौरभ और एक अन्य घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ईद पर मुख्यमंत्री द्वारा टोपी पहनने के मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उनके द्वारा टोपी पहनने को वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। साथ ही सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने राजा मुराद द्वारा मुख्यमंत्री की तारीफ करने पर तिल्ख टिप्पणी की है। इंदौर में चल रही मुरारी बापू की कथा में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ईद पर टोपी पहनने की बात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी का एक मुख्यमंत्री टोपी पहनकर
वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, जबकि दूसरा टोपी नहीं पहनकर वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। टोपी नहीं पहनने वाले मुख्यमंत्री वाली बात में भूरिया का इशारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था। साथ ही दोनों बातों को मिलाकर भूरिया ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताते हुए बीजेपी के नेताओं की कथनी और करनी में फर्क होने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी वोटों के लिए टोपी उतारता नहीं पहन रहा है और शिवराज जी वोटों के खातिर टोपी पहन रहा है, तो उनका दोहरा चरित्र देखने को मिला है और कथनी और करनी का अंतर उसको सामने दिखा है। वहीं सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने भी इस दौरान रजा मुराद द्वारा भोपाल ईदगाह पर नरेंद्र मोदी के लिए दिए बयान पर कहा कि वह कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपने मन की पीड़ा वहां व्यक्त की है। साथ ही सांसद वर्मा ने राजा मुराद द्वारा मुख्यमंत्री की तारीफ करने की बात पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजा मुराद यह भूल गए कि 6 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एक नोटिफिकेशन जारी कर मदरसों में गीता के श्लोक पढ़ाने की बात कही है। इसे सांसद वर्मा ने विसंगति बताते हुए इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने फिरंगियों को देश से भगाया है, उसी तरह से दुरंगियों को भी भगाएंगे। और इसलिए उनके मन की पीड़ा बाहर आई कि राजनेता वो होता है जो सभी धर्मों को, सभी मजहब समाजों को लेके साथ में चलता है, वही नेता सर्वाइव कर पाता है। वो पीड़ा उनकी उभर के आई। लेकिन मैं उसके बाद भी ये कहना चाहता हूँ कि जब रजा मुराद ने ये बात कही और शिवराज जी की तारीफ की, तब रजा मुराद ये भूल गए कि शिवराज सिंह चौहान ने आज से 6 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था राजपत्र में कि मदरसों में गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। उनको ये बोलना था कि जब गीता के श्लोक मदरसों में पढ़ाए जाएंगे तो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों में इनकी जो कुरान की आयतें भी पढ़ाई जाएंगी, बाइबल की खास बातें भी बताई जाएंगी, गुरु ग्रंथ साहब की अच्छी बातें भी बताई जाएंगी। तो एक व्यक्ति की इंदौर पुलिस ने पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में शुक्रवार को भोपाल में छापा मारकर 50 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस ने रुपए अरेरा कॉलोनी स्थित रवि शर्मा के घर से बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुधीर राय से पूछताछ में पता चला था कि उसने 50 लाख रुपए भोपाल में अपने दोस्त के यहाँ रखे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापा मारकर रुपए जब्त किए। रवि सुधीर राय कंसल्टेंसी चलाता था। फिलहाल पुलिस रवि को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आशंका है कि रुपए उन छात्रों के हैं जिन्होंने पीएमटी परीक्षा में पास होने के लिए सुधीर को दिए थे। फर्जी बड़े में पीआरपी नोटिस में मिस्टर सुधीर है, उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने भोपाल में अपने मित्र के यहाँ पर 50 लाख रुपए किसी पीएमटी फर्जी बड़े का रख रखा है। उसे जाकर हमने आज विधिवत जब्त किया। ये रवि शर्मा उनके मित्र है, अरेरा कॉलोनी, उनके यहाँ से। पुलिस जवान किस तरह से निर्मम होते जा रहे हैं, इसका उदाहरण इंदौर में देखने को मिला, जहां एक पुलिस जवान से प्रताड़ित होकर एक युवक ने डीआईजी ऑफिस में ही जहर खा लिया। लेकिन युवक के ठीक होने के बाद एक बार फिर उसी जवान ने परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। उस जवान की शिकायत परिवार ने आईजी से की है। रामबाग में रहने वाला धर्मेश गौड़ 2 वर्ष पहले तक बदमाशी किया करता था, लेकिन उसकी बदमाशी के चलते जब उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया तो उसने सुधरने का फैसला लिया। उसके बाद से ही उसके सभी अपराधों का निराकरण कोर्ट से भी हो चुका है। लेकिन अब उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि सदर बाजार थाना में पदस्थ चरण नामक पुलिस जवान उससे 10,000 रुपए की मांग कर रहा है और नहीं देने पर धर्मेश को जिला बदर करवाने की धमकी दे रहा है कि मैंने उसकी जिला बदर की फाइल वापस ऊपर करवा दी, सीएसपी ऑफिस भिजवा दी, खुलवा दी है। आपके पति का नाम क्या है? धर्मेश गौड़। कहाँ रहते हैं? हम 55/3 रामबाग। अच्छा, आपके पति के अपराध हैं? पहले थे तो अब सुधरना चाहते हैं, सब में बरी हो चुके। कितने साल से अपराध नहीं कर रहे हैं? यही 1-2 साल हो गए। तो सुधरना चाहते हैं क्योंकि बच्चों का वो स्कूल में लेते नहीं है फिर बार-बार, क्योंकि बार-बार ये बाहर जाना पड़ता है तो हमको लेते नहीं, तो इसलिए चरण पुलिस वाला है, ये सदर बाजार थाने का। क्या कहता हो, क्या कहना? पहले तो परेशान करता था कि मेरे को बोलता था कि क्यों तेरा आदमी को मैंने बोला था वो काम नहीं कर रहा उसने। तो गौरतलब है कि इसी जवान से प्रताड़ित होकर और आला पुलिस अधिकारियों द्वारा उसकी सुनवाई नहीं होने से परेशान धर्मेश ने डीआईजी ऑफिस के बाहर जहर खा लिया। लेकिन उसके बावजूद भी जवान उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है।
खजराना थाना क्षेत्र के मयूर हॉस्पिटल के पीछे शुक्रवार को जिस युवक की लाश पुलिस को मिली थी वह मामला हत्या में तब्दील हो गया है। मृतक की शिनाख्त सन्नी उर्फ टोरी के रूप में की गई है। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर हत्या की आशंका जताई है। मयूर हॉस्पिटल के पीछे सर्विस रोड के पास ग्रीन बेल्ट में शुक्रवार को मिली लाश की पहचान पुलिस ने मल्हारगंज थाना क्षेत्र निवासी सन्नी उर्फ टोरी पिता रमेश बौरासी के रूप में की है। परिजनों ने बताया कि मृतक ने मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक कलाली पर दोस्तों के साथ शराब पी। इसके बाद विवाद होने पर उसका अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उसकी लाश खजराना थाना क्षेत्र में मिली। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मेरे भाई को ले गए वो मारते मारते। फिर मैं गया, मैंने भागदौड़ मचाई तो मैं वहाँ छतरीपुरा थाने गया तो क्या नाम है उनका यार। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि भैया 24 घंटे बाद रिपोर्ट होगी। फिर उसके बाद वापस बोला उनसे तो उन्होंने बोला कि हमारा थाना नहीं लगता, मल्हारगंज लगता। हम मल्हारगंज भी पूछा तो उन्होंने बोला कि भैया नहीं, कोई नहीं है वगैरह। फिर हम घर चले गए। फिर हम दूसरे दिन सुबह उठ के आए। कल आप आए सवेरे? हाँ सवेरे उठ के आया मैंने बंटी को फोन लगाया। मैंने बंटी का फोन ने उठाया बंटी ने, और 2-3 चक्कर रिंग गई। फिर उसके बाद बंटी ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। खजराना पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हुआ है कि युवक सन्नी की धारदार हथियारों से हत्या की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डन। उसके दाहिने हाथ की कलाई पर ओम और नीचे जिन्नत गुदा हुआ था। कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई। कंट्रोल रूम द्वारा इसका प्रसारण किया गया, जिसमें इसके परिजनों द्वारा थाने छतरीपुरा में परसों रात में ही गुमशुदगी दर्ज कराई गई है, मल्हारगंज में दर्ज कराई गई है। उनके पेपर पढ़कर और थाने के द्वारा सूचित किया जाकर उसके परिजन थाने पर उपस्थित हुए तो उसका नाम पूरा जो है सन्नी उर्फ टोरी, पिता रमेश बैरागी, उम्र 19 वर्ष, निवासी 121/4 लावरिया वैरू का मालूम पड़ा। आज भक्ति के माध्यम से भी सियासत की जमीन को मजबूत करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने मुरारी बापू की कथा में शिरकत किया। जहां एक तरफ आज सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने बापू की कथा में शिरकत कर मुरारी बापू का आशीर्वाद लिया, वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया भी टीसीएस की भूमि पूजा के कार्यक्रम से पूर्व दशहरा मैदान में मुरारी बापू की कथा में शामिल होकर बापू का आशीर्वाद लिया। मंच पर बापू का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम शिवराज सिंह ने जमीन पर बैठकर मुरारी बापू की कथा सुनने लगे तो मुरारी बापू ने भी सीएम की सादगी की तारीफ में कहा कि ये तो आपका बड़प्पन है जो आप जमीन पर नीचे बैठ गए। शुक्रवार रात पुलिस ने घेराबंदी कर एक कुख्यात बदमाश को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश की कार से अवैध शराब के साथ ही एक धारदार चाकू भी बरामद किया है। मामला पुलिस थाना रावजी बाजार का है। बीती रात चेकिंग पॉइंट पर पुलिस को देखकर एक कार बैरिकेड्स तोड़कर निकल गई। पुलिस ने घेराबंदी कर कार में सवार कुख्यात बदमाश मनोज नाइट्रा और उसके साथी जितेंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की कार से अवैध रूप से लाई जा रही 300 क्वार्टर देसी शराब के साथ ही एक धारदार चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अवैध शराब और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कॉलोनी चौराहे पे जाके इसको मनोज नाइट्रा की गाड़ी पे रोका, उसको पकड़ देखा तो उसके अंदर मनोज नाइट्रा बैठा था, उससे हमने पकड़ा। धार्मिक स्थल पर शराब दुकान विरोध की आवाज एक बार फिर उठने लगी है। उषा नगर स्थित शराब दुकान का विरोध कई दिनों से बढ़ता ही जा रहा है। इंदौर के उषा नगर स्थित शराब दुकान को लेकर रहवासियों ने पिछले कुछ महीनों में कड़ा विरोध किया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के दुकान के निरस्तीकरण के आश्वासन के बाद विरोध खत्म हो गया था। लेकिन इस क्षेत्र में ऐतिहासिक अन्नपूर्णा मंदिर के होने और शराब की दुकान के सामने दशहरा मैदान होने से लोगों में इस शराब की दुकान को लेकर तगड़ा आक्रोश है। गौरतलब हो कि इसी दशहरा मैदान में फिलहाल मुरारी बापू की कथा हो रही है, जिसके बाद इस दुकान का आक्रोश फिर से बढ़ गया है। अपने इसी विरोध को लेकर क्षेत्रीय पार्षद और महिला संगठन ने टीसीएस के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विमानतल पर ही शराब की दुकान को बंद करने के लिए ज्ञापन दिया। दशहरा मैदान के सामने जो उषा नगर में जो दुकान खुली है मार्च से, इसका शुरू से ही विरोध हो रहा है। स्थानीय रहवासी काफ़ी आक्रोशित हैं कि दुकान यहाँ नहीं लगना चाहिए। समय समय पर समयबद्ध इन्होंने आंदोलन भी किए हैं
चूँकि ये दशहरा मैदान एक धार्मिक पवित्र स्थल है, इसके सामने ये दुकान है और आए दिन यहाँ बड़ा आयोजन होते रहते हैं और वास्तव में ये दुकान यहाँ से स्थानांतरित होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी इसके विषय में चिंता की और लगभग 2-3 बार उन्होंने कहा है कि दुकान यहाँ से हटेगी। कुछ कारणों से नहीं हट रही है, लेकिन आज हम सभी मुख्यमंत्री जी से एयरपोर्ट पर मिले हैं और एयरपोर्ट पे उन्होंने आज पुनः आश्वासन दिया है कि ये दुकान शीघ्र से हमें यहाँ हटाएंगे। पार्षद ने विरोध किया था।